बात बिहार की, क्योंकि नतीजों के बाद बिहार में सरकार बनाने की कवायद अब शुरू हो गई है। आज एनडीए के चारों घटक दल आगे की रणनीति को लेकर एक बैठक करने वाले हैं। 1 बजे नीतीश के घर पर बैठक में शपथ ग्रहण को लेकर तारीख तय की जा सकती है। वैसे माना यह भी जा रहा है कि सोमवार का दिन हो सकता है कि सोमवार के दिन नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद की शपथ लें। अब देखिए कि बिहार में चाचा भतीजे की जंग क्या है। नीतीश बनाम तेजस्वी की जबानी जंग। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। वो आप लोग ठीक से नहीं देखें, आप समझ गए ना। हम हर अंतिम चुनाव के सभा में ये बात बोलते रहे, अंत भला तो सब भला। अगर देखिएगा, उसका पीछे का देखिए, आगे का देखिए, वो कुल मिला करके देखिएगा, तब एक बात है। आप जहां तक मेरे बारे में कहते हैं ना, आप अच्छी तरह जान लीजिए, मेरा व्यक्तिगत कोई च्वाइस नहीं है, लेकिन हमको अगर काम करना पड़ेगा तो उसी मेहनत से काम करते रहते हम काम करेंगे। नीतीश कुमार जी, साफ तौर पे ये समझ लें, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना, ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। तो जो बैठक वही बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन के बाद ही ना हो पाएगा। दिवाली के बाद की छठ के पहले की छठ के बाद ये तय नहीं होगा। आज ही लोग आए हुए थे, कल फिर हम लोग बातचीत करेंगे आपस में। सब लोग जो है, चारों घटक दल के लोग कल मिलेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। जो कुछ भी है वो हम लोगों ने जो देखा है, एक एक चीज का और पूरा विश्लेषण हो रहा है, तो उसको देखा गया है कि किस तरह से हम लोगों के सीट पर कैसे क्या किया गया, और उसके चलते जो मतगणना जो है होता है तो लोगों को अधिकार है, लेकिन कोई इधर का वोट कैसे उसको बांटा गया, किस तरह से क्या किया गया, ये तो इसके बारे में पूरा अध्ययन किया जा रहा है। कोई किसी के द्वारा सिर्फ उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज खोज करके खास तौर पर जहाँ मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे, वहां पर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है। तो ये तो दिख रहा है, और ये तो मीडिया के लोग भी एक एक बात का अध्ययन करके अलग अलग तरीके से लिख ही रहे हैं। सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूह को अगर मानदेय, शिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। और आकलन का विषय है कि काम करने पर भी अगर कई लोग आपको साथ नहीं देते हैं, तो ये तो उनका निर्णय है ना, उनका अधिकार है, व्यक्तिगत निर्णय हमको कुछ नहीं करना। लेकिन जब तक हम काम किए हैं या जब तक काम करेंगे, हम सब के लिए काम करेंगे।
हमारे मन में किसी भी प्रकार का लोगों के साथ मतभेद नहीं। आज सब लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का, धन बल छल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोड़ भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे। तब जाकर के जो बीजेपी का जो प्रकोष्ठ है, आप प्रकोष्ठ भली भांति समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ठ कौन है। बीजेपी के प्रकोष्ठ ने जोड़ भाग गुना सब कुछ किया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाए। कि कोई क्या बोलता है, और अब तो हम यही मीडिया से एक आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि भाई ठीक ढंग से कम हम लोगों ने क्या काम किया। अब कोई कुछ बोल रहा है तो उसमें कितना दम। अरे भैया, अंतरात्मा जगाइए, नैतिकता, सिद्धांत, नीति, विचार सब धूमिल आपने कर लिया। अब आपने तो खुद कहा संन्यास लेने की बात। संन्यास लेने का काम कर रहे हैं तो कम से कम आखिरी के क्षण दिनों में काली अपने मुंह पे मत पुतवा करके जाइए। काली अपने मुंह पर या जनता का हाय लेकर के अपने राजनीतिक सफर का अंत मत कीजिए। नीतीश जी, अंतरात्मा जगाइए। वो आप लोग ठीक से नहीं देखें, आप समझ गए ना। हम हर अंतिम चुनाव के सभा में ये बात बोलते रहे, अंत भला तो सब भला। अगर देखिएगा उसका पीछे का देखिए, आगे का देखिए, वो कुल मिला करके देखिएगा तब एक बात है। आप जहां तक मेरे बारे में कहते हैं ना, आप अच्छी तरह जान लीजिए मेरा व्यक्तिगत कोई च्वाइस नहीं है, लेकिन हमको अगर काम करना पड़ेगा तो उसी मेहनत से काम करते रहते हम काम करेंगे। कुछ लोग बड़ा कहेंगे कि हार गए तो लोग रो रहे। नहीं, हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग, जनता के बीच रहने वाले लोग, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जहां भी रहेंगे जनता की आवाज को बुलंदी से उठाते रहेंगे। हम अब तक सेवा किए और इतनी सेवा किए कि सेवा करने के बाद भी अगर कोई गलतफहमी समाज में पैदा होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आप जरा बता दीजिए कि समाज के किसी भी तबके की हम लोगों ने कोई उपेक्षा की है? कौन इलाका है जिस पर काम नहीं किया? और आप जानते ही हैं कि हम बिला वजह किसी पर बोलते नहीं, हम अननेसेसरी किसी के ऊपर अटैक अननेसेसरी करना ये सब मेरा काम नहीं रहता है। हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में अपनी तरफ से बोलते हैं, बताते हैं। और जितना दिन से भी बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो उस बीच में जो कुछ भी करते रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम लोगों ने काम किया है पूरे बिहार के लिए, और मान लीजिए कि हर गांव को फायदा, समाज के हर तबके को फायदा, किसी भी चीज में, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, किसी भी चीज का मामला हो, हर चीज में जो इस राज्य में किया गया है तो उसके बारे में तो हम लोग हमेशा बोलते ही रहे और बताते ही रहे, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर मन में कोई बात आती है तो भाई वो तो अधिकार जनता का